उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज बहराइच में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध मदरसे समेत कई अवैध कब्जों को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे बहराइच के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप का माहौल है। तस्वीरें बहराइच के घिसियोना इलाके की है, जहां प्रशासन का ये पीला पंजा एक बार फिर से गरज रहा है और अवैध मदरसों को देखते देखते यहां जमींदोज कर दिया गया है। और केवल मदरसे को ही नहीं बल्कि आसपास की अवैध दुकानों को भी प्रशासन ने ध्वस्त किया है। बुलडोजर एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस दौरान शांति बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस का भारी जत्था भी तैनात था। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने ये बुलडोजर एक्शन लिया है। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे किसी भी तरह से कोई भी अवैध कब्जा पाया गया तो उसके खिलाफ इसी तरह से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ योगी फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, वो भी एक सख्त संदेश के साथ। यूपी में जो अवैध होगा उसे तोड़ दिया जाएगा। और अब बात उपद्रवियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी की। अब साल के बाकी 6 महीने त्योहारों, व्रतों और धार्मिक आयोजनों की रौनक से सराबोर रहने वाले हैं और ऐसे में मऊ में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने रंग में भंग डालने वालों को सख्त चेतावनी दी है और साफ साफ कह दिया है कि पर्व त्योहारों में खलल पैदा करने वालों का वही हाल होगा जो रावण और कंस का हुआ था। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है। हिंदू पंचांग के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक कई बड़े और खास पर्व मनाए जाएंगे जिनका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। इसकी शुरुआत सावन महीने के शुभ संयोग से होगी। इसके बाद हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शारदीय नवरात्र, दिवाली और छठ जैसे महापर्व मनाए जाएंगे। खासकर सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकलेगी जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पर्व त्योहारों से पहले चेतावनी देकर सीएम ने पुलिस को भी अलर्ट कर दिया और मैसेज दे दिया है कि वो उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन लेने को तैयार रहें ताकि सनातनियों के जश्न में कोई खलल ना हो। अगली खबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने आज दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाया। इतनी गर्मी के होते हुए वो ऑटो ड्राइवर्स से मिलने के लिए पार्क में पहुंचे, उनकी यूनिफॉर्म पहनी, पार्क में जमीन पर बैठे और उनसे करीब आधे घंटे तक बातचीत करते रहे और उन्हें भरोसा दिलाया कि लोकसभा के अगले सत्र में वो उनसे जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर शिकायतें सीएनजी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर थी। 2 रुपए किलो डेली गैस के रेट बढ़ जाता है, उसके लिए हमने बोले राहुल जी से गैस महंगी है, किराए के महंगे के चक्कर में हर चीज के उसके लिए वो कर रहे हैं। इनसे वो अपना एक दुखड़ा सुनाया। राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट के पास टोडरमल पार्क पहुंचे तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स खाना खा रहे थे। यहाँ राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर का ड्रेस भी पहने नजर आए। इसके बाद पार्क में बैठकर ऑटो ड्राइवर्स के साथ उन्होंने खाना खाया। इस गुफ्तगू के बाद ऑटो ड्राइवर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बातचीत हुई, ये गरीबी के बारे में, महंगाई है, वो पर रोक लगना चाहिए। ये सीएनजी दिन पर दिन रोज बढ़ रहा है। राहुल ने ऑटो ड्राइवर से उनकी चुनौतियों, इनकम, बढ़ते खर्चों और काम करने के हालात के बारे में जाना, उनकी शिकायतों को सुना और उनकी जीवन शैली और समस्याओं पर जमकर चर्चा की।